अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे। तो मेरी तरफ से सबको दिली गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी आई होप कि आप लोगों की ईद भी बहुत अच्छी गुजरेगी और सब लोग मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। और व्लॉग जो है वो मे भी ईद के दूसरे या तीसरे दिन जाए जैसे मैं फ्री हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं उठी हूँ 6 बज रहे हैं, वसीम को बिठाया क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ईद हम लोग गाँव करते हैं और मेरे दादा अबू का इंतकाल हुआ था। तो हमारी पहली जो है ना वो उनको पहली ईद है। तो हम लोग बस अभी गांव के लिए निकलेंगे 8 बजे तक रात में, क्योंकि हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे। वो सारा सामान समेटते करते करते बहुत लेट हो गया था। मैंने बेबी के बैग पैक नहीं किए थे ज़ारा जोया का, तो जल्दी से पहले मैं बैग पैक करती हूँ, अपने कपड़े वगैरह रखे हुए वो आयरन करती हूँ। वसीम के कपड़े रात को आयरन होके आ गए थे लेकिन हल्के हल्के वो भी आयरन करने, तो बहुत सारे काम में वसीम को उठा दिया है। वसीम गए फ्रेश होने के लिए, तो पहले मैं सारा बैग पैक करती हूँ, फिर बच्चों को उठाते हैं, उन्हें रेडी करते हैं और आगे व्लॉग जो है वो देखते रहें। यहाँ पे सारा इनका सामान जो है वो मैं निकाला था। मैंने कहा जल्दी जल्दी से मैं जो है पैकिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने अपने कपड़े भी आयरन जो है वो करने थे और सारे काम जल्दी जल्दी में हो रहे थे। और इसमें जो है ना वो सारे इनके हेयर बैंड्स वगैरह मैंने जो है रखे हुए थे। अच्छा, इनका आज का ड्रेस आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहना रही हूँ, कुछ पैकिंग के लिए रख रही हूँ। और ये माय फर्स्ट ईद वाला रॉम्पर मैंने मंगवाया था, तो ये वाला इनको पहना रही हूँ और फिर बाद में चेंज करके मैं ये पहना दूँगी। साथ मैंने 2-3 आउटफिट और भी रखे हैं कि बच्चे तो जो है ना वो चेंज वगैरह करते रहते हैं और दूध वगैरह निकालते हैं तो फिर गंदे हो जाते हैं। कभी जो है वो पैम्पी वगैरह भी लीक हो सकती है, तो इसलिए मैंने फिर 2-3 आउटफिट साथ रख लिए थे क्योंकि सुबह जा रहे थे, रात तक ही आना था। और फिर जो भी छोटी मोटी चीज़ें थी, जो हेयर बैंड्स वगैरह लगाने थे, वो जो है वो सारे मैंने जल्दी जल्दी में सब कुछ पैक किया फिर। अच्छा जी, बैग पैक हो गया है और इसको मैं रख देती हूँ नीचे, ठीक है। बाकी लोशन क्रीम वगैरह करनी है, वो अम्मी अभी तैयार कर रही हैं, उन्हें वो रेडी कर लें, फिर मैं लोशन क्रीम वगैरह रखती हूँ। मैंने आयरन कर ली है। ब्लैक सूट मैंने लास्ट ईयर लिया था और इस साल मैंने स्टिच करवाया है। वसीम भी ब्लैक पहन रहे, मैं भी। तो ये अचानक हुआ है, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी इस दफ़ा, बस ये स्टिच होके आ गया तो यही पहन रही हूँ। बाकी स्टिच होके कोई आया ही नहीं है ना, तो बस ये मेरा सूट है। अभी मैं वसीम का प्रेस करने के लिए जा रही हूँ और अम्मी भी आवाज़ें दे रही हैं। बस छोटियों का सामान रखती हूँ और बाकी फिर आगे व्लॉग देखते रहें। अच्छा, ये मेरे पास कुछ ईद वाले जो है ना वो ये रखे हुए थे एनवेलप्स। ये मैंने लास्ट ईयर लिए थे या फिर मेरे ख्याल में उससे भी लास्ट ईयर लिए थे, नहीं लास्ट ईयर लिए थे क्योंकि छोटी ईद पे उस वक्त तक मैंने कंसीव नहीं किया था, मैंने बड़ी ईद के बाद कंसीव किया था। तो यहाँ पे बस मैंने जिन जिन को ईदी देनी थी अपने कज़न्स को, तो बस उनकी ईदी जो है ना वो एनवेलप में लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे। मैंने कहा और तो मैंने कहीं यूज़ करने नहीं है, बंदा की शादी पे भी ये एनवेलप यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि ईद मुबारक लिखा हुआ है ना। तो बस फिर कुछ मैंने काफ़ी ज़्यादा लिए थे, कुछ मम्मा के घर भी रखे हुए थे, कुछ मैंने अपनी कज़न को भी दिए थे और कुछ मेरे पास थे। तो फिर मैंने जिन जिन को ईद देनी थी अपने भाइयों को, कज़न को, तो सबके लिए फिर इस एनवेलप में जो मैंने डाल लिए थे। और उसके अलावा फिर मैंने सबका नाम लिख लिया था जिन जिन को जो है ना वो मैंने देनी थी ईद। और बस ये करके और फिर मैं जल्दी से जाके अपने कपड़े सबसे पहले आयरन करूँगी। वसीम के कपड़े ऑलरेडी आयरन है लेकिन हल्का फुल्का सा उनको प्रेस करना है, तो भी मैं साथ साथ जो है ना वो कर दूँगी। और फिर उसके बाद मैंने छोटियों को भी तैयार करना है, उनको फ्रेश वगैरह करवाना है। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी एनवेलप्स जो है ना वो रखे हुए हैं। और जाने से पहले जो भी छोटे मोटे काम हैं वो भी देखने होते हैं। जाने से पहले मैंने जो इनके फीडर जो है ना वो स्टेरलाइज अच्छे से कर लिए थे और मैं दिन में एक दफ़ा करती हूँ तो अच्छे से जो है ना वो हो जाते हैं जो भी जम्स वगैरह हैं। आप चाहें तो, आपके पास स्टेरलाइज़र नहीं है तो आप चाहें तो बॉयल भी इसमें कर सकते हैं। तो पहले मैंने सारी पैकिंग की, फिर इनके फीडर वगैरह स्टेरलाइज़ किए, फिर दोनों को रेडी किया। और रेडी करते हुए तो ये मेरी मत मार देती हैं, इसलिए उस वक्त कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं करती। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अल्लाह पाक जो है वो मतलब नज़र बच्चे बचाए, मतलब बच्चों को ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। तो यहाँ पे छोटे मुझसे मिलने के लिए आए थे, तो फिर मैंने जो है वो इनको ईद दी। तो आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने जोया को लिटाया हुआ है, लेकिन इधर से भी टांगे चला रही है, उधर से भी चला रही है। तो इनको फिर मैंने नाम लिखे हुए थे, इनको ईद दी थी और बाकी कुछ रहते थे ईद देने वाले, और साथ में मैंने अपने छोटे भाई को भी ईद दी थी। मेरा ये आउटफिट मैंने पिछले साल लिया था और इस साल जो है ना वो स्टिच होके आया। तो बस यहाँ पे मैं हल्का फुल्का सा रेडी हो गई थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि कुछ मीठा का रिकॉर्ड कर लूँ कि मीठे में क्या बनाया है, मैं क्या पहन रही हूँ, क्या है। मतलब बच्चों के साथ लाइफ जो है ना वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी सारी पैकिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। अच्छा जी, रेडी हम लोग हो गए हैं और अभी हम लोग निकल रहे हैं गाँव के लिए, मेरी और वसीम की तरफ से। वसीम, ईद मुबारक आप सब लोगों को। ईद मुबारक, खैर मुबारक। तो बस अभी हम लोग गांव के लिए निकल रहे हैं, चले इंशाल्लाह। चलो आओ।
तो बस हम लोग निकल रहे हैं। बहुत जल्दी में मैंने वसीम के साथ थोड़ी सी क्लिप ली क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था। मतलब जितना भी इंसान जल्दी उठ जाए ना, करते कराते जो है ना वो लेट हो जाते हैं। हाँ, और ज़ारा जो है वो अपने दादा अबू के पास बैठी हुई थी, जोया जो है वो अपनी नानी अम्मी वाले पीछे आ रहे थे तो उनके साथ बैठी हुई थी। अच्छा, मेरी मम्मा का घर बहुत करीब ही है, तो जोया फिर जो है ना वो बच्चे भी आ रहे थे साथ, तो उन्होंने कहा कि जोया को हम लेके आएंगे। हमने कहा चलो ठीक है। और हारिस जो है वो हमारे साथ आ रहा था। और माशाल्लाह मेरी कज़न की भी बेटी हुई थी, मेरे साथ ही शादी हुई थी ना कुछ टाइम बाद ही। उसकी बेटी भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है और माशाल्लाह बहुत हेल्दी भी है, बहुत क्यूट भी है। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, आमीन। और उसके बाद फिर मैं रूम में आ गई थी बच्चों के साथ, सबने पिक्चर्स वगैरह ली, मैंने भी इनकी ली। और यहाँ पे बाप बेटियाँ दोनों सो रहे थे, एक इस साइड सो रही थी, एक उस साइड सो रही थी। और बाहर कुछ गेस्ट आए हुए थे तो कचहरियाँ वगैरह जो चल रही थी। अच्छा, मैं इतनी जल्दी में घर से निकल के आई हूँ कि मैंने सिर्फ बिस्किट और जूस जो है वो लिया था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आके तरबूज और थोड़ा बहुत फ्रूट खाया। अच्छा, तरबूज मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, ईद के दिन में मैं तरबूज और फ्रूट जो है वो खा रही हूँ। अच्छा, आज फुल देसी तरीके से हमारा खाना जो है वो पक रहा था। मम्मा और साथ में जो है ना वो हेल्पर रोटियां वगैरह बना रही थी तंदूर पे ना। तो गांव में तंदूर की रोटी हो और पतला सा सालन बनाया हो दाल के साथ भी बड़ा मज़ेदार लगता है, स्पेशली लस्सी। अच्छा, मुझे लस्सी पर्सनली ना बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगती, कुछ लोगों को मीठी पसंद है, लेकिन मुझे नमकीन लस्सी ना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे घर में ही जो है ना वो तंदूर वगैरह बनाया हुआ है और यहाँ पे फिर रोटियाँ वगैरह लगा रहे थे। मैं थोड़ी सी बाहर आई तो क्लिप ले ली। अच्छा, इतने ज़्यादा गेस्ट आ रहे थे, इतने ज़्यादा, अगर 5 लेडीज़ जा रही थी तो 5 आ रही थी, 5 जा रही थी 5 आ रही थी। इतना ज़्यादा जो है ना वो रश था कि इतना कोई व्लॉग किया भी नहीं। और हर कोई अफसोस के लिए आ रहा था, दादा अबू को पहली ईद थी तो इसलिए कोई ना कोई आ रहा था जा रहा था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और इतना मज़े का खाना कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि बहुत ही मज़े का सालन बना था और रोटियाँ तो बड़े ही मज़े की थी। अच्छा, फिर मैंने इनको रॉम्पर वगैरह उतार दी, मैंने कहा चलो अब इनको जो है चेंज कर देती हूँ। चेंज वगैरह किया, उसके बाद फिर से गेस्ट आ गए थे, उनके लिए चाय वगैरह बन रही थी। अच्छा, मैं सबको यहाँ पे व्लॉग में नहीं ले सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा रश थी। मतलब पूरे दिन में ना कमर सीधी करने का, आराम करने का भी टाइम यहाँ पे नहीं मिल रहा था। और माशाल्लाह जितने बड़े थे उतने बच्चे थे और हमारे सारे चाचू के बच्चे, फूफो के बच्चे, सब लोग हम लोग एक साथ ईद करते हैं। तो माशाल्लाह कोई 30-40 लोग होंगे सबको मिला के, तो फिर सबके बच्चे वगैरह बहुत रश होती है। तो इतना फिर मैंने व्लॉग भी नहीं किया और सबसे मिलना जुलना टाइम भी नहीं मिलता। अच्छा, टाइम मिल भी जाता है लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ हो ना, लाइक दादा अबू को पहली ईद थी तो जो है वो अननोन लोग भी आ रहे थे, कुछ गेस्ट थे, मतलब कुछ रिलेटिव्स थे और कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे। तो फिर बंदा व्लॉग क्या ही करे, बस बिजी बच्चों को भी देख रही थी, साथ साथ जो गेस्ट आ रहे थे उनसे भी मिलना जुलना। और मौसम भी बाहर जो है वो बहुत प्यारा हो गया था। अच्छा, मैं थोड़ी देर बाहर आई थी मुँह वगैरह धोने ना, तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और लग रहा था कि अभी बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश हुई नहीं इतनी ज़्यादा, लेकिन धूप थी, गर्मी भी जो है ना वो काफ़ी शदीद किस्म की जो है ना वो फिर हो गई थी। फिर यहाँ पे मैंने अपनी 2-3 पिक्चर्स भी ली, इतनी कोई ख़ास नहीं ली, बस एम ही ली, ना मैं इतना कोई ख़ास रेडी हुई थी। और यहाँ पे आंटी ने फिर हमें मिल्क रोज़ बना के दिया। मैं तो चाय पीती नहीं हूँ, कज़न भी नहीं पीती। और यहाँ पे वसीम जो है वो इनके साथ, बच्चों के साथ मस्ती वगैरह कर रहे थे, व्लॉग वगैरह कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। और उसके अलावा फिर शाम की चाय थी तो वसीम को जाके मैंने चाय दी। शुक्र है अल्लाह का कि गांव में सुबह जब गए तो लाइट नहीं थी, फिर लाइट आ गई थी और मौसम भी अच्छा हो गया, तो फिर एसी वगैरह भी चलने लग गए। तो बच्चियाँ को भी सुकून मिला और हमें भी सुकून मिला क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो बस फिर रात में बनाया था आंटी ने पुलाव और ये खा के हम लोग निकलेंगे घर के लिए क्योंकि ऑलरेडी लेट हो रहा था। तो बस हम लोग जा रहे हैं अभी घर, और घर बच्चियों को ड्रॉप करके अम्मी के पास थोड़ी देर हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा बाहर चलते हैं, मैं और वसीम थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करके आते हैं। तो बस फिर हमारा यही था। फिर अम्मी ने कहा कि हाँ मुझे दे दो और तुम लोग जाओ, भले जो तुम लोगों ने खाना पीना है खा पी के आ जाओ। और खाना पीना तो कुछ नहीं था, खाना खा के आए थे। तो बस हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम ली। अच्छा, मैं फालूदा आइसक्रीम कह रही थी लेकिन वो मिली नहीं, ईद का करके बहुत सी चीज़ें जो है ना वो बंद भी होती है। इस वक्त आप मेरी हालत देख सकते हैं, मुझे शदीद किस्म वाली नींद आ रही है, लेकिन घर जाके फिर बच्चों को भी देखना है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत इंसान को अपना भी इंजॉय करना होता है, थोड़ा सा हस्बैंड के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है। बस मैं जल्दी से घर आई और माशाल्लाह हम लोग गए तो हम लोग फीडर और बैग वगैरह सब अपनी गाड़ी में रख के ले गए, उतारने का याद ही नहीं रहा ना।
तो वो फिर रो रही थी। फिर अम्मी की कॉल आई कि बैग तो दे जाते, बैग भी साथ दे गए। फिर मैंने घर आके बैग निकाला, सामान सेट किया, उनको चेंज वगैरह करवाई। इतनी बिजी मेरी ये वाली ईद गुजरी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ ना। तो सबसे पहला काम घर आते ही मैंने सुबह में भी फीडर स्टेलाइज़ किया, लेकिन गाँव में मैंने 3-4 दफ़ा दूध वगैरह दिया इसमें, तो फिर जो है वो गंदे हो गए थे। तो मैंने इतने अच्छे से वहाँ पे वॉश नहीं किए, वॉश तो मैंने किए, लेकिन फिर मैंने कहा कि एक दफ़ा मैं दोबारा स्टेलाइज़ कर लेती हूँ, कुछ नहीं होता, सारे जम्स वगैरह जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर सबसे पहले आते ही मैंने फीडर जो है ना वो स्टेलाइज़ करने के लगाए और पेसिफायर भी मैंने स्टेलाइज़ किए। अच्छा जी, ईद का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और अभी बस मैं जो है ना सोने लगी हूँ। सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, तो पहले अच्छे से मालिश करूँगी। छोटियों की मालिश कर दी है और लिटा दिया है, ठीक है ना। और बस मैं भी सोती हूँ। इतना हेक्टिक डे था, इतना हेक्टिक डे कि उनसे बात भी नहीं हो रही है। तो बस ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा सा व्लॉग था, आपको पसंद आया होगा जी। अल्लाह हाफिज़।